वेलकम टू स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 4 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? वैश्विक परिवार दिवस हर एक साल 1 जनवरी को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 1 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने माली, गिनी और किस देश को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया है? शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से अमेरिका के द्वारा माली, गिनी और इथोपिया को बाहर कर दिया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन इथोपिया। यह भी जान लेते हैं कि शुल्क मुक्त व्यापार क्या होता है। अमेरिका के द्वारा माली को, गिनी को और इथोपिया को एक विशेष प्रकार की व्यापारिक छूट दिया गया था, जिसके माध्यम से यानी कि माली, गिनी और इथोपिया अपना माल अमेरिका में टैक्स फ्री बेच सकते थे। इसी लिस्ट से हाल फिलहाल में अमेरिका के द्वारा बाहर कर दिया गया है। चलिए जानते हैं इथोपिया की राजधानी। इथोपिया की राजधानी यानी कि अदिस अबाबा है और इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद थे, जिनको 2019 का नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सक और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? नस्ल संरक्षण के लिए केरल राज्य के पशु चिकित्सक को और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है केरल। चलिए जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए जानते हैं केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। अन्नामुदी-शोला नेशनल पार्क, माथी-केतन-शोला नेशनल पार्क, पंपादम-शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क केरल में पड़ता है और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला स्टेट केरल ही है और सबसे अधिक यानी कि शिक्षित जनसंख्या केरल में ही पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों को रिपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा देश कौन बना है? 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा देश फ्रांस बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है फ्रांस। चलिए जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना, यह सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस के मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति को इमैनुअल मैक्रोन बोलते हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सवाराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? सवाराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल की बनी है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है केरल। यानी कि केरल की जितनी भी हाई कोर्ट है ना, जहां पर पेपरलेस अदालत लगाया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फैराडियन का अधिग्रहण कर लिया है? यानी कि फैराडियन का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर रिलायंस न्यू एनर्जी के द्वारा किया गया है। डी नंबर ऑप्शन सही है, रिलायंस न्यू एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साहित्य अकेडमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी साहित्य के लिए 2021 का हिंदी का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, हिंदी। चलिए जान लेते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुआ था और साहित्य अकेडमी पुरस्कार कुल 24 भाषा में दिया जाता है, जिसमें से भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 8 में जो 22 भाषा है ना, इसमें और 2 यानी कि इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि 22+2 22 संविधान में जो भाषा मान्यता प्राप्त है वो, और एक इंग्लिश और राजस्थानी, यानी कि कुल 20 भाषा में दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इन मास्टर 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? यानी कि इस उपग्रह को हाल फिलहाल में जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जापान। चलिए जानते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है और इस बार की टोक्यो ओलंपिक जापान में ही खेला गया था, जो कि इस बार के 32 नंबर का टोक्यो ओलंपिक था। जापान की मुद्रा को एन बोलते हैं और जापान की संसद को डाइट बोलते हैं, और जापान की प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है, और जापान के इससे पहले यानी कि प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा यानी कि हुआ करते थे। नहीं, इससे पहले जापान के जो प्रधानमंत्री थे ना, जो योशिहिदे सुगा हुआ करते थे। अभी वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा है और जापान की राष्ट्रपति यानी कि अशिकिनो है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? राइट टू पी अभियान की शुरुआत नागपुर में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, नागपुर। यानी कि जिसके माध्यम से राइट टू पी के माध्यम से जितनी भी सार्वजनिक शौचालय है उसको अच्छे से देखभाल किया जाएगा, उसको व्यवस्थित किया जाएगा। और नागपुर है ना, जो कि महाराष्ट्र में के अंतर्गत आता है, और नागपुर से नितिन गडकरी जी की कंस्टिट्यूएंसी है, और नागपुर में ही बाबा साहेब भीमराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला इजराइल में सामने आया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, इजराइल। चलिए जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की मुद्रा को न्यू शेकेल बोलते हैं, और इजराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं, और इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में संजय कुमार सिंह को नामित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, संजय कुमार सिंह। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री कौन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित बेकाई सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित बेकाई सम्मान से अजय कुमार कक्कर को सम्मानित किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अजय कुमार कक्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हो गई है? यानी कि 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 126 बाघों की मृत्यु हो गई है। बी नंबर ऑप्शन सही है। और 2011 यानी कि 19 के जनगणना के अनुसार
भारत में कुल 2967 बाघों की संख्या है और सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है जो कि 526 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू किया है? विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन को चीन के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है चीन। चलिए जानते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं और चीन के राष्ट्रपति को शी जिनपिंग बोलते हैं और चीन के प्रधानमंत्री को ली केqiang बोलते हैं और चीन के स्पेस स्टेशन को CNSA बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।